Assalamu alaikum, dear students of class 6. Dear students, today you will learn more about the resistance as I have told you about the resistance in the previous class. Now you will learn more about the resistance, that what is the resistance. Okay, and also in previous lecture you have learned about the parallel circuit and ring circuit. I am going to repeat this, that the parallel circuit in our house. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कि ये हमारे पास पैरेलल सर्किट है. इलेक्ट्रिसिटी जब पैरेलल सर्किट में फॉर एग्जाम्पल डिवाइस इसको मिल रही है और अगर ये डिस्कनेक्ट हो रहा है तो ये सब चलते रहेंगे. ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि अगर जो है वो ये एक जो है स्विच को हम ऑफ कर दे तो बाकी स्विच पे कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन रिंग वाले ये देखें, आप लोग देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, जिसको हम अर्थ वायर भी बोलते हैं. ठीक है, अगर इनमें से कोई एक बंद हो गया तो बाकी सब भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये रिंग के फॉर्म में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. ओके, सो रेजिस्टेंस के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि अगर बल्ब जो है वो किसी सर्किट के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि ये जो इनसाइड बल्ब के ये जो वायर होती है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं. बिल्कुल छोटी सी वायर होती है, अगर आप बल्ब के अंदर देखेंगे तो ठीक है, ये मेल्ट हो जाती है और ये ब्रेक हो जाती है. तो जब सर्किट से जो है ये वो करंट उसके पास नहीं आता. ठीक है, जितने भी मटीरियल्स होते हैं जिनके पास रेजिस्टेंस होते हैं तो ये क्या कराता है, फ्लो कराता है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इनमें से जब हम हाई, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा हाई मतलब रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, दूसरों से, तो जो वायर होती है, ठीक है, इसके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, जितनी थिक वायर होगी, जैसे कि थिक वायर के पास क्या होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, ये जो हायर रेजिस्टेंस होता है ये ग्रेटर चांस होता है वायर को कि वो हॉट हो जाए, बर्न हो जाए और वो मेल्ट हो जाए. ठीक है, रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किसमें, ओहम्स में. ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. जैसे कि मैं आपको बहुत सारे पहले यूनिट बता चुकी हूँ, एम्पियर बता चुकी हूँ. ठीक है, तो ये अब जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो कौन सा यूनिट होता है, ओहम. ओहम्स इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. बेटा यू हैव टू रिमेंबर दैट ओहम्स इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, सो नाउ resistance wires and fuses. What are the resistance wires and fuses? Resistance in the wire can be put by to use good to use in the electrical circuits. जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो होम में, इनमें क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है. ठीक है, छोटा सा जब पीस होता है जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, ये क्या होता है कि ये इनमें रखा जाता है, जब ये मेल्ट हो जाता है तो ये फिर कनेक्ट हो जाता है किसमें, वायर में. फ्यूज़ के पास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, ताकि जब वो मेल्ट हो जाता है या ब्लोज हो जाता है तब करंट उनमें से फ्लो हो जाता है सर्किट के ज़रिए. ठीक है, सर्किट के ज़रिए इनमें से करंट क्या होता है बेटा, फ्लो होता है. ठीक है, ये क्या करता है, सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में. जब हम क्या करते हैं, उसको ऑफ करते हैं तो जो रेस्ट ऑफ द सर्किट है, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है कि जो डिवाइस के साथ अटैच हो जाता है. ठीक है, और ये क्या रहता है, फिर सेफ रहता है. अब आप देख सकते हैं कि ये जो फ्यूज़ हैं, ठीक है, फ्यूज़ जो है ये बने हुए होते हैं डिफरेंट थिकनेस, मतलब इनमें क्या की जाती है, डिफरेंट वायर्स यूज़ की जाती है. ये एक हमारे पास फ्यूज़ है जिसमें क्या है, डिफरेंट किस्म की वायर्स है. ठीक है बेटा, फ्यूज़ में क्या होती है, डिफरेंट किस्म की वायर्स हैं जिनको हमने लेबल किया है किसके साथ, जो है वो रेटेड के साथ या फिर एम्पियर के साथ. फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 एम्पियर है फ्यूज़, तो ये सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ 5A जो है वो फ्लो करेगा इसके ज़रिए. ठीक है, अगर फ्यूज़ के बाद बहुत ज़्यादा हाई क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूज़ जब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तो उनको क्या किया जाएगा, सेव करके ऑपरेट किया जाएगा, ताकि क्योंकि इनके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और ये मेंस को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ये अर्थ है, इसकी अर्थ जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, रिंग के फॉर्म में होता है. ये लाइट, ये हमारा फ्यूज़ है और ये क्या है, न्यूट्रल है. ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है किसके अंदर, जो फ्यूज़ के अंदर होता है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4. नाउ योर होमवर्क इज you have to solve exercise number 1, exercise number 2 from book page number 64. Okay, Allah Hafiz.